तो भगवान ने अपने वचनों से भक्ति को कहा, बोले देवी मैं तुमको भक्तों का हृदय का स्थान तुमको प्रदान करता हूं कि तुम भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करो। और दूसरा वचन दे दिया, कहा बोले भक्ति देवी आज के बाद तुम जिस भक्त के अंदर पहुंचोगी, जिस भक्त के हृदय में पहुंचोगी, मैं भी दौड़ता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे वहां चला आऊंगा। कहा देवी आज के बाद जहां जहां तुम जाओगी वहां वहां मैं रहूंगा। तो जहां भक्ति है बस वहीं भगवान है। ये भागवत के वचन है। भक्ति यदि हमारे अंदर यदि बीज डल गया भक्ति का, तो 24 घंटे फिर नारायण भी हमारे साथ में। इस तरह का आशीर्वाद भगवान ने, इस तरह का वचन वहां दिया। भक्ति महारानी को दर्शन करा करके, दर्शन दे करके मेरे प्रभु अंतर ध्यान हुए। और जब नारद ने देखा कि इतना बड़ा चमत्कार कि जो यहाँ से कोसों दूर यमुना के किनारे अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, और मैंने संकल्प करके भागवत की कथा को सुना और गंगा के किनारे सुना, और यहां से इतनी दूर इस कथा का पावर वहां पहुंच करके और उनको जागृत कर दिया। मतलब भागवत ग्रंथ अपने आप में बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो नारद जी ने अगला सवाल डाल दिया। नारद जी ने अगला सवाल कहा सनत कुमारों से, बोले महाराज इससे इस तरह के अचेत लोग ही उनका ही कल्याण हो सकता है? कोई मानव का ही कल्याण हो सकता है? कोई जीव जंतु का ही कल्याण हो सकता है कि किसी का भी हो सकता है? तो सनत कुमारों ने कहा कि इस भागवत को यदि कोई मरा हुआ व्यक्ति किसी योनि में चला गया हो, कोई यदि प्रेत योनि में भी यदि चला जाए, प्रेत योनि एक ऐसी योनि है जिसमें बोलने की भी व्यवस्था नहीं रहती। बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, खाना चाहते हैं खा नहीं सकते, पीना चाहते हैं पी नहीं सकते। कहा बोले यदि कोई प्रेत योनि में भी चला जाए उसका भी कल्याण ये श्रीमद् भागवत की कथा कर देती है। अच्छा महाराज ऐसा पहले कभी हुआ? बिल्कुल हुआ। सनत कुमार जी वर्णन कर रहे हैं, बोले नारद तुंगभद्रा नदी के किनारे आनंद नाम का एक गांव था जहां आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, और इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अथाह प्रयास किए इन्होंने, इनके यहाँ हर प्रकार का आनंद था। बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कथाकार ब्राह्मण थे, खूब धन संपत्ति थी, घर में खूब आनंद था, सब था, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। और कहा जब ये परेशान हो गए, इन्होंने देखा कि बिना संतान के तो जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। और जब हर तरह के प्रयास कर लिए, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, कोई संतान की जब प्राप्ति नहीं हुई, तो एक दिन आत्मदेव ने ऐसा मन बनाया कि ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि जीवन समाप्त कर दिया जाए। और ऐसा मन में सोच करके वन की ओर चले गए। घनघोर वन में जाकर के वो विद्वान ब्राह्मण देवता एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे रुदन करने लगे, और ये खुदकुशी आत्महत्या करने के लिए गए हैं कि इससे अच्छा है कि अपने आप को ही समाप्त कर लिया जाए। और ये जब घनघोर वन में रो रहे थे, तो वहां से किसी संतों का वहां आगमन हुआ। संतों ने जब दूर से देखा कि कोई व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहा है, तो संत भाव तो अलग भाव है। थोड़ा सा मन में विचार किया कि ये शायद ऐसे घनघोर वन में आकर के रुदन कर रहा है तो भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा होगा, चल करके देखना चाहिए। दौड़ करके संत लोग वहां पहुंचे, पूछा भैया क्या बात है? शिखा सूत्र जब देखे, यज्ञोपवीत देखी, कहा कोई ब्राह्मण देवता हो? बोले हाँ। यहाँ बैठ करके रो क्यों रहे हो? और इन्होंने जब देखा कि कोई दिव्य विभूति है, कोई बड़े संत महात्मा पधारे हैं, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए, बताया था ना आपको। और देखिए आपका हमारा भी कैसा सहयोग है, कैसा सौभाग्य है। हरि की कथा तो हमको प्राप्त हो ही रही है, संत समागम हरि कथा। वैसे तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज महात्मा जी, संत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके द्वारा, नाम तो नहीं जानता हूँ महाराज जी का, जिनके द्वारा अभी इतना सुंदर आयोजन, यज्ञ का और कथा का आयोजन यहाँ आयोजित कराया गया। तो आप लोग तो विगत 7 दिनों से उनके दर्शन लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन आज हमको भी प्राप्त हो गए। रात को भी हम गए थे दर्शन करने। तो संत समागम हरि कथा, यहाँ संत समागम भी हो गया और भगवान की कथा भी हो गई, तो दोनों चीज हो गई है।
और ये ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। महाराज श्री भी हमारे बीच में विराजमान है। सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा महाराज जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से महाराज श्री का भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, चरणों में प्रणाम। तो जीवन में जब कोई संत, हमारे जीवन में कोई जब संत आ जाए, अब जैसे महात्मा जी आए कि नहीं पिछले 3 साल 5 साल कितने हो गए, 3 साल, 3 साल से वहाँ पहले तो यज्ञ नहीं हो रहा था ना, रोड वाले हनुमान जी पे क्या हो रहा था, तो महात्मा जी आए, यज्ञ भी हो रहा है, भागवत भी हो रही है, दूसरे साल फिर हो गई, तीसरा फिर हो गया, और आने वाले साल में और भव्य हो जाएगा, ये भी निश्चित है। तो ये संतों का समागम होता ही ऐसा है, ये बिल्कुल सही राह पे ले जाते हैं। ये तो महात्मा जी चाहते हैं तो वहां और कोई भी काम जमा देते हैं कि चलो आओ अपन तो पत्ती खेलेंगे 2 घंटा, ऐसा तो नहीं करा ना। तो संत समागम, हरि कथा, ये दोनों चीज बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हो पाती है। विगत 3 वर्षों से आपके यहाँ जो इतना भव्य और दिव्य आयोजन चल रहा है वो कहीं ना कहीं संत कृपा से ही चल रहा है। और एक बात ध्यान रखना, भगवान स्वयं कहते हैं मोह से अधिक संत करी लेखा। भगवान कहते हैं कि मुझे मत ढूंढना कि मैं कहाँ हूँ। ऐसे संत महात्माओं के चरण पकड़ लेना, इनके यदि चरण पकड़ लिए तो मेरे तक आसानी से आ जाओगे फिर, और सीधे सीधे मेरे पास आए तो उस ऐसी ठाकुर जी की कृपा, राम जी की कृपा आप लोगों के ऊपर भी हुई है, जो ऐसे महात्मा जी यहाँ विगत 3 वर्षों से ऐसा भव्य और दिव्य आयोजन का यहाँ आयोजित करा रहे हैं, जिसकी पूर्णाहुति, जिसका विश्राम कल ही हुआ है। और आज देखो फिर भगवान की कृपा हुई तो फिर कथा मिल गई। तो वहां आत्मदेव जी ने जब देखा कि कोई संत आए हुए हैं तो जवाब नहीं दिया कि मैं क्यों रो रहा हूं, काहे के लिए रो रहा हूं। सबसे पहले चरण पकड़ लिए, क्योंकि खुद विद्वान है, खुद ब्राह्मण है, जानते हैं कि जीवन में यदि संत कृपा यदि मिल जाए तो भगवंत कृपा फिर आसानी से हो जाती है। संत यदि हमारे ऊपर कृपा कर जाए तो भगवान तो अपने आप ही हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। और यदि संत कृपा, सच्चे सदगुरु की कृपा और उनकी चरण सन्निधि यदि जीवन में नहीं मिली कभी, तो फिर भगवान को भी मत खोजना, वो भी फिर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचाने वाले ये लोग होते हैं। कोई सच्चा सदगुरु हमारे जीवन में हो, कोई सच्चा संत हमारे जीवन में हो। और जिस प्रकार जब शरीर के अंदर सर्दी के समय में, ठंड के समय में, जब हमारे शरीर के अंदर जब ठंड लगती है, सर्दी जब हमको लगती है और हम घर से निकल करके जैसे ही धूप में आते हैं बाहर, सूर्य भगवान के सन्निकट, तो अपने आप स्वतः वो ठंड धीरे धीरे बाहर हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान के साक्षी में हम आ गए। सूर्य भगवान के प्रकाश से, उस धूप से हमारी ठंड जिस प्रकार दूर हो जाती है, उसी प्रकार जब संतों के सन्निकट हम जब जाकर के बैठते हैं, उनके सन्निकट जब हम पहुंचते हैं, तो हमारे हड्डी में छुपे हुए पाप भी जल करके भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये संत कृपा होती है। तो संत कृपा से ही भगवंत कृपा हो पाती है। दोनों चरण पकड़ लिए, कहा बोले महाराज बड़ी कृपा की आपने मेरे ऊपर, जो आप ऐसे घनघोर वन में पहुंच गए और मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। संत बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि ये ऐसा वर मांगेगा कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। और जब उन संतों ने पूछा, बोले ब्राह्मण देवता आपको चाहिए क्या, ये बताओ, अभी दे देते हैं हम आपको। और जैसे ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु मेरे जीवन में हर प्रकार का आनंद है, खूब ऐश्वर्य है, खूब आनंद है, सब है, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, आप ऐसी कोई कृपा कर दो कि मेरे यहाँ एक संतान हो जाए। जैसे ही सुना संतान की मांग की है, संत लोग सब उदास हो गए। हम तो सोच रहे थे कोई पक्का भगवान का भगत है और भगवान की प्राप्ति के लिए यहाँ आया होगा। संतों ने कहा, बोले तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। संत लोग वहां से आगे बढ़ गए, दौड़ करके फिर चरण पकड़ लिए, बोले महाराज जिस व्यक्ति के भाग्य में यदि नहीं भी है, और यदि संत यदि चाह ले, संत यदि मन से आशीर्वाद दे दे, वो यदि कृपा कर दे, तो जीवन में जो नहीं है वो भी प्राप्ति हो सकती है। मैं ये भी जानता हूं, तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। उन संतों ने कहा कि हमने तुम्हारे ललाट की रेखा पढ़ ली है, तुमको इसी जीवन में नहीं, अगले 7 जीवन तक 7 बार जब तुम जीवन धारण कर लोगे, तब तक तुमको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा, 7 जन्मों तक। और ऐसा सुना तो अपना सिर पटक पटक करके रोने लगे। अरे
अभी तो मैं, ये मेरा पहले ही जन्म है, अगले 7 जन्मों तक मुझे संतान सुख नहीं है। उन संतों के चरणों में अपना माथा ठोकने लगे। कहा बोले या तो आप कृपा करो मेरे ऊपर, नहीं तो मैं यहीं में प्राण त्याग दूंगा। संतों ने देखा कि ये तो बड़ा जिद पड़ गया है, अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, दे दिया। कहा बोले जाकर के अपनी श्रीमती को खिला देना, इसके खाने से वो गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारी यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, उस फल को हाथ में रखा, दौड़ लगा दी अपने घर के तरफ। संध्या वेला में घर पहुंचे और इनका नाम था आत्मदेव। ये बड़े सज्जन और भगवान के भक्त थे, खूब भगवान का पूजन पाठ करते, हवन इत्यादि करते। इनका घर मानो स्वर्ग था। लोगों के यहाँ भी कर्मकांड करते, कथा भागवत करते, बड़े अच्छे भगवान के भगत थे। और इनके यहाँ जो इनकी श्रीमती थी, ये जितने सीधे थे वो उसने ठीक उतनी टेढ़ी वो थी, जिनका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। दौड़ करके जब गए, जाकर के फल दिया, लो देवी ये फल संत कृपा से मिला है, इसको तुम खा लो। संतों ने कहा इसके खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी और हमारे यहाँ भी संतान हो जाएगी। लेकिन ये बड़ी टेढ़ी थी साहब। पहले तो बुद्धि ये चलाई, कहा बोले कि हाँ ठीक है मैं इसको खा लूंगी, लेकिन अभी संध्या वेला का समय है, मैं एक काम करती हूँ, इसको भी रात्रि भर ये फल भगवान के पास रख दें, प्रातः काल में उठ करके स्नान करके पहले भगवान का पूजन करूंगी और फिर ये फल को ग्रहण करूंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। आत्मदेव जी बड़े सीधे साधे थे बेचारे, मान गए, बोले ठीक है देवी सुबह खा लेना। और जितने वो सीधे थे उतनी ये उल्टी थी। ऐसा होता है कहीं कहीं। ऐसे एक सज्जन थे बेचारे, वो भी बड़े सीधे साधे और बड़े सात्विक थे। और उनका जब विवाह हुआ तो श्रीमती ऐसी प्राप्त हुई उनको, उसका काम ही था केवल उल्टा चलना, ऐसे धुंधुली जैसे। यदि वो उससे कहे कि एक गिलास जल लेकर के आना तो वो नहीं लाएगी, वहां उल्टा बोलना पड़ता। यदि घर से कहीं जाता तो वो कह के जाता है कि मैं भोजन आज बाहर करके आऊंगा, है ना, घर में भोजन मत बनाना, तो घर भोजन तैयार रहता था। और यदि वो घर आके बोल दे कि मुझे भोजन करना है, भोजन बनाओ, तो भोजन नहीं बनाती थी। उल्टा बोलना पड़ेगा तो सीधा होगा, ऐसी झंझट थी। तब 1 साल हुए, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, परेशान हो गया बेचारा। कब तक उल्टा बोले, मतलब इतना उल्टे, इतना ऐसी आदत बन गई उल्टा बोलने की कि बाहर भी कहीं आता जाता तो वहां भी उल्टा ही बोलता था। एक बार तो एक दिन क्या हुआ कि उस गांव की सारी स्त्रियां गंगा स्नान के लिए जा रही थी, और इसने कहीं गांव में सुन लिया कि आज सारे गांव की स्त्रियां गंगा स्नान के लिए जा रही है। तो दिमाग चला, बुद्धि ने काम करना शुरू किया कि भगवान वाह बड़ी कृपा करी, आज तो गंगा महारानी। दौड़ करके घर गया और दौड़ करके घर जाकर के कहा, बोले देवी सारे गांव की स्त्रियां आज गंगा स्नान के लिए जा रही है और तुम बिल्कुल मत जाना हो। तो ये कपड़े लेके सबसे आगे हो गई, उल्टी चलती थी। अब चली तो गई, अब इनने विचार करा कि अब 10, 20, 25 साल हो गए, परेशान ही हो गया अब तो, और न जाने कितने साल की समस्या रहेगी। दौड़ करके गया और दौड़ के जाकर के फिर समझाया, बोले चल तू जा तो रही है, नहीं मेरी बात मान रही है, लेकिन एक काम करना, ये कोई कहीं भी नहाए, ये बीच धार में जाए तो किनारे पे नहा लेना। अब ये उल्टी चलती थी। कहा बोले किनारे पे नहा लेना, और जैसे ये गंगा के किनारे गई तो बीच धार में गई, और बीच धार में गई तो गंगे हर खत्म मामला। गांव में खबर लगी कि ऐसा हो गया, ऐसा हो, सारे लोग दौड़ करके गए गांव के, ढूंढने लगे, जिधर धारा बह रही थी उधर ढूंढ रहे हैं सब। और वो सज्जन इधर उल्टा ढूंढ रहा था कि वो जीवन में कभी सीधी नहीं चली, तो बह के भी सीधी नहीं गई होगी, इधर ऊपर चढ़ी होगी। तो ऐसी धुंधुली थी। धुंधुली भी ऐसी थी, जितने ये सज्जन थे उतनी वो टेढ़ी थी। अब रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान भी हो गया, भगवान की सेवा पूजा भी जैसी करनी थी कर ली, और फल खाने को तैयार हुई। फिर मन में विचार आ गया कि इस फल को यदि मैंने खा लिया और कहीं गलती से मैं गर्भवती हो गई तो सबसे पहली परेशानी तो ये है
कि उसकी जो ननंद थी वो उसी गांव में थी, कि यदि मैं गर्भवती हुई तो ननंद घर पे काम करने आएगी, और घर पे काम करने आएगी तो न जाने कितना सामान चोर चोर के ले जाएगी। जिसके आने से आनंद हो जाए उसका नाम नंद। नंद बाबा का ऐसा स्वभाव है, ऐसा प्रभाव है कि वो यदि किसी सभा में पहुंच जाए तो वहां आनंद ही आनंद हो जाए। तो जिसके आने से आनंद हो जाए उसका नाम नंद, और जिसके घर के चले जाने से आनंद हो जाए उसका नाम ननंद। ननंद जब घर से चल जाए तो विचार किया कि ये फल खा लिया तो वो आएगी, और वो आएगी तो मेरा सामान चोरेगी। कहीं मैं गर्भवती हो गई, कहीं गलती से गांव में आग लग गई, सारे लोग भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी। ऐसे अद्भुत विचार चल रहे हैं, भागवत में लिखे हैं, मन घड़ंत कहानियां नहीं है ये। ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया क्या, इतने विचार कर लिए कि उस फल को खा ही नहीं पाई। और ऐसी कोई कृपा हुई भगवान की, उसी दिन उसकी बहन आई। अब बहन थोड़े से गरीब घर में थी, लेकिन वहां खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं थी। और धुंधुली के यहाँ तो खूब भंडार भरे थे, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। उनकी जब बहन आई तो 2 बच्चे आगे, 2 पीछे, 2 बगल में से 7-8 की टीम लेकर आई, और उसको ये सारी बात सुनाई कि ये कोई फल लेकर आए हैं और कहते हैं इसको खाने से गर्भवती हो जाओगी, और मैं ऐसा चाहती नहीं हूं, कोई युक्ति बता। अब जब व्यक्ति हमसे जब कुछ चाहता है ना, उसका स्वार्थ रहता है, तो वो फिर हमारी तारीफों के पुल बांधने लगता है। और जीवन में ध्यान रखना, जब कोई हमारी तारीफ को ज्यादा अति जब करे ना, तो समझ लेना कि हमसे कुछ ना कुछ चाहता है। तो उसकी बहन ने उसकी तारीफ करना शुरू किया, धुंधुली को तैयार कर लिया, और फिर धीरे से कहा, बोले एक काम कर, तेरे यहाँ खाने वाला कोई नहीं है और खाने के भंडार भरे हैं, और मेरे यहाँ खाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मेरे यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। एक काम कर, मैं गर्भवती हूँ, कुछ समय के बाद मेरे यहाँ संतान का जन्म होने वाला है, यदि तुझे खूब समझ में आ जाए तो एक काम करें, मेरे यहाँ जब संतान होगी मैं तुझे ला करके दे दूंगी, उसके बदले में तू मुझे धन दे देना। ठीक है, बोले डील पक्की। लेकिन इस फल का क्या करें? कहा, बोले कि तेरे यहाँ जो फलदार जो वृक्ष लगे हैं, आत्मदेव के यहाँ जो फलदार वृक्ष लगे थे उनमें भी कभी फल नहीं आते थे। कहा, बोले ये गाय तेरे यहाँ कब से है, लेकिन आज तक ये गाय नहीं ब्याई है, तो इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी, इस गाय को ये फल दे दिया जाए। उस गौ माता को वो फल खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। धुंधुली की बहन के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अर्धरात्रि में उसके पति ने उस पुत्र को धुंधुली को ला करके दे दिया, बदले में बहुत सारा धन उसको प्रदान कर दिया। प्रातः काल आत्मदेव को पता लगा, बड़े प्रसन्न हुए, खूब धुंधुबियां बजाई, नगाड़े बजाए, खूब मिठाइयां बंटवाई, खूब आनंद में आ गए कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई। और धीरे धीरे समय निकलता रहा, और उस गौ माता के गर्भ से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरा मनुष्य शरीर में जन्म हुआ। केवल उसके कान गाय के कान के समान थे, बाकी पूरे मनुष्य देह। और जब एक ही घर में जब एक भी संतान नहीं थी और अब 2-2 संतानें हो गई, तो आत्मदेव जी बड़े आनंदित हो गए। धीरे धीरे समय निकलता रहा। आत्मदेव जी बड़े विद्वान थे, ज्योतिषी थे। अपनी पोथी, अपनी पंचांग लेकर के बैठे कि बच्चों का नामकरण कर देता हूँ। गौ माता के गर्भ से जिसका जन्म हुआ था, उनके कान गाय के कान के समान थे, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज की। और जैसे ही अपने पुत्र का नाम रखने जा रहे थे, नामकरण करने जा रहे थे, धुंधुली आ गई। कहा, बोले महाराज, एक पुत्र का नाम अब आपने कर दिया नामकरण, अब ये मेरा पुत्र है, इसका नाम मैं रखूंगी। ठीक है देवी, तुम रख लो। कहा कि मेरा नाम है धुंधुली, तो मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधुकारी, उसका नाम रख दिया धुंधुकारी। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण जी महाराज तो सदमार्ग पर, भगवान के मार्ग पर गए। भगवान का पूजन पाठ हवन इत्यादि सब करते हैं, और पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, बड़े सज्जन हैं। और धुंधुकारी ठीक विपरीत मार्ग पर गया, मदिरा पान करने लगा। गांव में छोटे छोटे बच्चे खेलते, कुएं में धकेल देना, अपशब्द कहना, गालियां देना, इस तरह के शब्द निकलने लगे। दोनों के अलग अलग मार्ग हो गए। धीरे धीरे समय निकलता रहा। जब आत्मदेव जी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, धुंधुली भी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। और एक दिन मदिरा पान करके धुंधुकारी कहीं से आया, आकर के आत्मदेव जी से कहा, पिताजी मुझे धन चाहिए, धन दो।
पिताजी ने कहा, बोले बेटा जितना धन घर में था वो तो सारा तूने बर्बाद कर दिया, और अब मैं वयोवृद्ध हूं, मुझसे अब कमाया नहीं जाता। और कहा, बोले बेटा अब तू युवा अवस्था में तू कमा करके ला और मेरी सेवा कर, ये पुत्र का धर्म है। तू जब छोटा था तो उंगली पकड़ करके मैंने तुझे चलना सिखाया, और आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो अब वो तेरी जवाबदारी बनती है, वो अब तेरा कर्तव्य बनता है, तू मेरी सेवा कर। धुंधुकारी ने कहा, बोले मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं कि मैं आपकी सेवा कर दूं। एक डंडा उठाया और डंडे से सेवा कर दी। रोने लगे, बिलकने लगे। उन संतों की आज बात स्मरण आ रही है। उन संतों ने कहा था कि एक जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक तुझे संतान सुख नहीं है। और उन संतों ने सही कहा था कि मेरे यहाँ यदि संतान हो भी जाएगी तो मैं सुखी नहीं रह सकता हूं। और आज उन संतों की बात स्मरण में आ रही है, बड़े दुखी हो रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज बड़े समझदार हैं, आकर के समझाया और कहा, बोले आप तो यहाँ से कहीं बाहर जाकर के भगवान का भजन करके और अपनी आत्मा का तार परमात्मा से जोड़ लीजिए। अब आपका संसार में वही है। आत्मदेव जी श्रीमद् भागवत का ग्रंथ लेकर के और वन में चले गए। 10वें स्कंद का श्रीमद् भागवत का निरंतर पाठ करने लगे, अपनी आत्मा का तार परमात्मा से जोड़ लिया, भगवान के भजन में विलीन हो गए, आनंदित हो गए। और एक दिन धुंधुकारी अपनी माता के पास, धुंधुली के पास आया, आकर के कहा, मुझे धन चाहिए। धुंधुली ने भी यही शब्द थे कि जितना था वो सारा तो तूने लुटा दिया, सारा बर्बाद कर दिया। बेटा अब धन नहीं है घर में। दौड़ करके गया, चूल्हे के अंदर से जलती हुई लकड़ी लेकर के आया, अपनी माँ को पीटने लगा। और मन ही मन धुंधुली कह रही है, बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपने देवता के समान अपने पति के साथ जो छल किया, ये उसी का परिणाम स्वरूप मुझे ये फल भुगतना पड़ रहा है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। और अर्धरात्रि में एक सूखे कुएं के अंदर गिर करके अपने देह को समाप्त कर लिया धुंधुली ने। धीरे धीरे जब इस तरह की स्थिति देखी, गोकर्ण जी महाराज भी घर से बाहर हो गए, तीर्थाटन के लिए चले गए, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और इधर जब धुंधुकारी ने देखा कि अब अपने अलावा घर में कोई नहीं है, तो कुछ वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया। अब उनका लालन पालन करने के लिए बड़े बड़े डाके डालने लगा, चोरी करने लगा। और जब बड़े बड़े डाके डालने लगा तो उन वेश्याओं ने एक दिन विचार किया कि हो सकता है किसी दिन ये पकड़ में आ जाए या कहीं पकड़ा जाए, तो इसके साथ हमको भी जाना पड़ेगा कारागृह में। तो एक दिन अर्धरात्रि में धुंधुकारी बड़ी सी पोटली सिर पर रख के चोरी का माल लेकर के आया। उन वेश्याओं ने खूब मदिरा पान कराई, और मदिरा पान करा करके चारपाई पर लेटा करके उसके हाथ पैर बांध दिए, पीटने लगी। धुंधुकारी जब चिल्लाने लगा, एक दौड़ करके गई, चूल्हे के अंदर से धधकते हुए अंगारे लेकर के आई, धुंधुकारी के मुख में डाल दिए, प्राणांत हो गए, समाप्त हो गया। और इस तरह की जब मृत्यु हुई तो प्रेत योनि में गया। और जब गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरा भाई भी चला गया, तो उसके लिए भी तीर्थाटन में उन्होंने तर्पण किया, पिंडदान किए, सब किए, लेकिन उससे भी कोई काम नहीं बना। जब गोकर्ण जी महाराज सारे तीर्थों की यात्रा करते करते अपने नगर में पुनः पधारे, अपना घर जब आकर के देखा, एक दिन वो स्वर्ग हुआ करता था, और आज पता चला कि वहां घोड़े लगे हुए हैं, कोई रहने वाला उसमें नहीं बचा है। कुछ थोड़ी सी जगह को साफ करके वो सो गए, प्रातः काल उठे। और अगले दिन रात्रि में जब रात्रि विश्राम करने लगे, तो वही प्रेत धुंधुकारी अलग अलग स्वरूप में सामने आने लगा। बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है। हाथ में जल लिया, गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके जैसे ही प्रोक्षण किया, वो प्रेत बोलने लगा। कहा, बोले भैया अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधुकारी इस प्रकार मेरी मृत्यु होने से मैं प्रेत योनि में चला गया, भैया कोई ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा कोई सत्कर्म कीजिए कि मुझे मुक्ति मिल जाए। मैं इस योनि में रह करके मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। इस तरह की जब वार्ता हुई, प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज अपना संध्या वंदन करके बड़े बड़े कुछ संतों के पास जाकर के पहुंचे, परामर्श लिया। कहा, बोले महाराज इस प्रकार की रात्रि में घटना हुई, कोई यदि प्रेत योनि में चला जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उन संतों ने कहा कि सूर्य भगवान की उपासना करो, सूर्य भगवान आपको मार्ग दिखाएंगे। सूर्य भगवान की उपासना की, सूर्य भगवान स्वयं प्रकट होकर के कहा, बोले गोकर्ण
उस प्रेत को यदि श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण पान यदि करा दिया जाए तो उसका कल्याण निश्चित हो सकता है, उसको मुक्ति मिल सकती है और वो प्रेत योनि से देव योनि में आ सकता है। और गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया। सूर्य भगवान अंतर ध्यान हुए, गांव के नगर के लोगों के सामने बात रखी, इस प्रकार का मुझे आयोजन करना है। ठीक है, करो। तो एक बांस का बहुत बड़ा वन था उस अनुपम नगरी में, उस बांस के वन में उस कथा का आयोजन रखा गया, श्रीमद् भागवत की कथा का। उस प्रेत का आवाहन किया, धुंधुकारी जो प्रेत योनि में चला गया उस प्रेत का आवाहन किया। तो वो बांस का वन था, वहां सूखे बांस भी बहुत सारे थे और बांस अंदर से पोला होता है। वो वायु रूप में वो प्रेत उस बांस के अंदर आकर के बैठ गया और गोकर्ण जी महाराज कथा का रसस्वादन करा रहे हैं, कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। पहले दिन की कथा हुई और वो जिस बांस के अंदर बैठा था उस बांस की 7 गांठें थी, 7 गठान थी उस बांस में। पहले दिन की जैसी कथा हुई, पहली गांठ अपने आप चटक गई कथा के बाद। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ। इसी प्रकार जब 7 दिन की कथा का समापन हो गया, विश्राम हो गया और उस प्रेत योनि से छूट करके एक देदीप्यमान स्वरूप में, देवता स्वरूप में वो धुंधुकारी सामने आकर के खड़ा हो गया। इतना सुंदर स्वरूप भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत की कथा से उसको प्राप्त हुआ, तो उसको प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। यही कह रहे थे ना कि ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी कथा है कि ये प्रेत योनि में भी यदि कोई चला जाए तो उसका भी कल्याण कर देती है। जिसमें तो हम मनुष्य हैं, हमारा तो निश्चित है, हो ही जाएगा। और जब देदीप्यमान स्वरूप में आ गए और एक स्थान पर बैठ करके पूरे नियम से कथा को सुना तो वो देह छूट गई, नई देह मिल गई और भगवान के पार्षद रथ लेकर के आए धुंधुकारी को लेने के लिए। धुंधुकारी को सा सम्मान उस रथ में बिठाया और भगवान के सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे इस कथा के माध्यम से। और जब गांव के लोग उस कथा में, गांव के लोग भी सब कथा सुनने आते थे, गांव के लोगों ने गोकर्ण जी से पूछ लिया कि महाराज कथा कोई अकेले धुंधुकारी ने तो सुनी नहीं थी, हमने भी सुनी थी, हमारे लिए तो विमान आया ही नहीं। कहीं आप ही अभी पूछ बैठो मंच से उतरने के बाद कि 7 दिन में विमान आ जाएगा क्या? तो अब संभव नहीं विमान आना, क्योंकि नियम इतने हैं, इतने कड़े नियम हैं कि वो हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बहुत बड़ा चाहे हमसे नहीं हो, छोटा भी यदि हमने कर लिया, इन 7 दिन की कथा में यदि कोई एक प्रसंग, भगवान का कोई एक चरित्र, कोई भगवान का एक कीर्तन, भगवान का कोई एक श्लोक, भगवान की एक कोई प्रार्थना, इतनी चीज भी यदि कोई, इतनी सारी चीजों में से एक चीज भी यदि याद हो गई ना और उसका यदि अनुसरण कर लिया, उसका यदि मंथन कर लिया तो ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इस भागवत महापुराण के एक एक प्रसंग, एक एक कथा और एक एक चरित्र इतने पावरफुल है कि एक को यदि जीवन में उतार लिया तो ही हमारा कल्याण निश्चित है। भागवत का एक श्लोक का पाठ यदि कोई रोज कर ले, श्रवण कर ले, आधे श्लोक का कर ले और आधे का भी यदि नहीं हो पाए तो आधे से आधे का भी यदि कर ले तो भी कल्याण हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है और ऐसा प्रभाव है भगवान का। जब गांव के लोगों ने कहा, बोले भैया कथा तो हमने भी सुनी, हमारे लिए विमान नहीं आया, तो उन पार्षदों ने जो लेने के लिए आए थे, उन पार्षदों ने कहा, बोले भैया यहाँ यदि कथा यदि मन लगा करके एकाग्र चित्त होकर वो पूरे नियम से किसी ने सुनी तो वो केवल धुंधुकारी ने सुनी, और धुंधुकारी ने जब पूरे नियम से कथा को सुना तो उसी के लिए विमान आया है। यदि तुम भी वैसा करते तो तुम्हारे लिए भी आता। तो आगे भी फिर इस तरह का कोई आयोजन कराया गया उसी जगह पर और सभी लोगों ने बड़े भक्ति युक्त होकर के उस आयोजन को किया, कथा को श्रवण किया। सभी के लिए विमान आए अंतिम दिवस में, तो सभी विमान में बैठ करके गए। स्वयं गोकर्ण जी महाराज के लिए भी विमान आया भगवान के यहाँ से और वहां विराजमान होकर के भगवत नाम संकीर्तन करते हुए सभी बैकुंठ को गए। मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
लोकेश जी जोशी बड़े भाई साहब लोहारदा से हमारे बीच में पधारे हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत वंदन। पटेल परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन। मुकेश जी से भी लोहारदा वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। पटेल परिवार की ओर से आपका इस दिव्य आयोजन में बहुत बहुत हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ बड़े भाव से वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा आप लोगों ने आज श्रवण पान किया। इस कथा को श्रवण करने के क्या क्या लाभ हैं और किन किन के कल्याण इस श्रीमद् भागवत से हुए, आगे तो हम कथाओं में और सुनेंगे ही, लेकिन ये कथा का महात्म था। जब तक हमको महात्म किसी का समझ में नहीं आए, महत्व समझ में नहीं आए, जब तक किसी ग्रंथ से या किसी व्यक्ति विशेष से, भगवान से जब तक हमारा परिचय नहीं होगा, तब तक हमारा मन वहां नहीं लग पाएगा। तो ये भगवान का परिचय था कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान निवास कहाँ करते हैं, भगवान करते क्या हैं। और इस श्रीमद् भागवत की कथा की छत्र छाया में जो हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, इस कथा के सत्संग के पांडाल में हम आकर के बैठे हैं, ये कथा हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है, इस कथा को श्रवण करने से क्या होता है, ये महात्मा की कथा थी। कोई इसमें मनुष्य ही नहीं, कोई जीव जंतु हो, कोई पक्षी हो, कोई जानवर, कुछ भी हो, और यहाँ तक कि कोई प्रेत योनि में मरने के बाद भी यदि प्रेत योनि में भी चला जाए और उसके लिए भी श्रीमद् भागवत की कथा का यदि श्रवण करा दिया जाए, संकल्पित कार्य यदि कर लिया जाए, तो निश्चित तौर से श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी पुण्यमयी कथा है कि सभी का कल्याण करती है। और ऐसे ही पटेल परिवार में पटेल साहब की पावन स्मृति में दिव्य आयोजन हो रहा है। पुनः मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करूंगा, भगवान से यही प्रार्थना करना, हे प्रभु, ये जो इतना दिव्य और भव्य आयोजन पटेल साहब की स्मृति में हो रहा है, तो हे भगवान, उनको भी आप अपने चरणों की सन्निधि प्रदान करना। इस कथा के माध्यम से, इस कथा का जो भी प्रभाव हो, जो भी हो, वो संकल्प के माध्यम से पटेल साहब जहां भी जिस लोक में हो या वायु रूप में वो हमारे आसपास हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, उनका कल्याण ये भागवत महापुराण की कथा भगवान ठाकुर जी, भगवान द्वारिकाधीश उनका कल्याण करे, अपने चरणों की सन्निधि उनको प्रदान करे। तो इस कथा को कोई भी यदि सुने या किसी की स्मृति में कराए या कैसे भी हो, कहीं भी हमको प्राप्त हो रही है ना, तो श्रीमद् भागवत की कथा हमको मरना और मुक्त होना सिखाती है कि मुक्त कैसे हुआ जाता है। कुछ कथा के नियम है सुनने के। कथा का नियम है कि एकासना से एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें, डटाहार नहीं। एक डटाहार भी होता है, वो फलाहार भी इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे तो भोजन करना पूरे, भोजन से ज्यादा फलाहार हो जाए, है ना। और रोगियों के लिए, जिनके शरीर में रोग लगा है, बच्चों के लिए छूट रहती है, वो ना भी करें तो दिक्कत नहीं है। और जो मन से करना चाहें वो कर सकते हैं, जो ना करना चाहें वो नहीं भी करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, या भगवान के नाम को पकड़ लो। चाहे भले आप व्रत पे मत जाओ, व्रत ना भी करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन भजन नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा।
एक आसन पर बैठ करके कथा का श्रवण पान करना चाहिए, एक ही जगह बैठ करके भगवत की कथा को सुनना चाहिए। पूरे 7 दिन एक जगह बैठो, एक ही आसन पर बैठो। नख केश इत्यादि इन 7 दिनों में नहीं बनवाने चाहिए, क्षौर कर्म नहीं किया जाता है इन 7 दिनों पर। भूमि पर शयन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र है और ये मौन मंत्र है, निरंतर इसका जप चलता रहे। और हम आपसे नहीं कहते हैं कि आप जीवन भर करो, आप 7 दिन कर लो बस, है ना। या कथा में भी आकर के बैठो तो कथा तो सुनने का काम तो कानों का है ना। श्रवण से कथा अंदर पहुंच जाएगी, लेकिन हमारा मुंह तो फ्री है ना कथा में। वो नमो भगवते वासुदेवाय माला हमारे यहाँ निरंतर पंडाल में भी चलती रहे। और 7 दिन के लिए ऐसा नियम बना लो कि जब तक कथा चल रही है तब तक घर परिवार में भी कोई काम करें और भगवान का नाम जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहें। कहीं भी और किसी भी स्थिति में भगवान का नाम लिया जा सकता है, ये कहीं अपवित्र नहीं होता है। आप सोचो स्नान नहीं किया तो भगवान का नाम नहीं लेना है, नहीं, भगवान का नाम ले लिया तो आपने स्नान नहीं किया तो भी पवित्र हो जाओगे। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरा शुचि, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर लेने मात्र से अंदर और बाहर दोनों की पवित्रता हो जाती है। उस जल से स्नान ना भी करो तो भी आप पवित्र हो सकते हो भगवान के नाम। ऐसा हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो भी वा, किसी भी अवस्था में हो। और यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर लेने मात्र से हमारी पवित्रता हो जाती है। सबाइया, अंदर और बाहर दोनों, अंदर की भी शुद्धता और बाहर की भी। तो ऐसा नियम बना करके इन 7 दिनों में रखना। हम 7 दिन का ही निवेदन करेंगे और 7 दिन का यदि नियम बन गए तो जीवन भर का तो मन से ही हो जाएगा। क्योंकि 7 दिन यदि नियम से किसी ने कोई एक काम को कर लिया तो फिर वो आदत छूटेगी ही नहीं, वो आदत लग जाएगी। तो एक नियम ये भी है कि भगवत नाम संकीर्तन आपका घर भी चलता रहे। यहाँ आप कथा पंडाल में आओ तो यहाँ भी करो, मन ही मन, बोल के चिल्ला के करने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन में करो। और इसी से कल्याण है। भगवान का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। जितनी शक्तिशाली स्वयं भगवान नहीं है, उससे कई ज़्यादा शक्तिशाली उनका नाम है। तो भगवान के नाम में ही सब कुछ है। और ये मानव तन मिला है तो मुक्त होने के लिए ही मिला है। 84 लाख योनियों में जब हम भटक रहे थे तो भगवान से यही निवेदन कर रहे थे, भगवान एक बार मानव बना दे, हम भी तुझे तर करके बताएंगे, पूरा जीवन तेरा भजन करेंगे। ये सब हम वचन दे दे करके भगवान को आए हैं। लेकिन ऐसी माया का पर्दा चढ़ा हुआ है भगवान का इस संसार के ऊपर कि सब भूल जाते हैं और सब भूले बैठे हैं हम। और आए और मनुष्य तन ही ऐसा है जिसमें शीघ्रता से और आसानी से तरा जा सकता है। और ये तरने का, मुक्ति का ये ग्रंथ है, लेकिन उसके लिए तरेगा वही जिसके हृदय में राम है, 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 तरेगा वही जिसके हृदय में राम है, तरेगा वही जिसके हृदय में राम है। हमारे हृदय में भगवान का नाम यदि स्थापित हो गया और निरंतर वो चलता रहा, और ये जो श्वास हमको भगवान ने लगा करके दी है ना, यही माला दी है। जरूरी नहीं कि माला लेकर ही बैठो तो ही नाम स्मरण होगा, सब आगे आपको प्रसंगों में बताया जाएगा। तो ये जो श्वास वाली जो व्यवस्था है ना, ये हवा खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, केवल इतनी व्यवस्था नहीं है, ये माला है। 21,600 श्वास हम 24 घंटे में लेते हैं, है ना। और हर श्वास के साथ में एक नाम भगवान का निकल जाए तो दिन भर में 24 घंटे में नाम कितने हो गए? 21,600। जितनी श्वास है उतने ही नाम हो जाएंगे, है ना। तो प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा कि ऐसा हो, क्योंकि हमारा जन्म, राधे, हमारा जन्म, ये जो हमको मानव तन मिला है वो मुक्त होने के लिए मिला है। और
जरूरी नहीं है। देखिए साधु संत बनना ये तो सब भगवान की कृपा से हो पाता है। भगवान की जब विशेष कृपा किसी के ऊपर होती है तब कोई व्यक्ति साधु बन पाता है, संत बन पाता है। हम नहीं बन पाए। धन्यो गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रम बताएं जिसमें गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा है कि गृहस्थ आश्रम धन्य है, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, या नित्य प्रति कोई ना कोई जंजाल, कोई परेशानी, कोई कष्ट यहाँ उत्पन्न होता है। और इसमें इस परेशानी और इस कष्ट में रहकर भी और यदि कोई भगवान का भजन कर ले तो उसको कहा है धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य कहा है गृहस्थ आश्रम को, कि उसमें उस प्रपंच में फंसकर भी भगवान का भजन कर ले। तो जरूरी नहीं है कि साहब साधु संत महात्मा बनेंगे तो ही भजन हो पाएगा। साधु संत महात्मा तो भगवान के विशेष अनुग्रह से कोई बन पाता है, सब नहीं बन सकते। लेकिन जींस पहनने वाला भी साधु हो सकता है, ये भी कोई भरोसा नहीं है, वो हमारे गुण के ऊपर निर्धारित है। जरूरी थोड़ी कि कोई भगवा धारण कर लेंगे तो ही संतता अंदर आएगी साहब, नहीं। रहेगा वही करेगा वही जिसके हृदय में राम है। ओ जटा बढ़ाने से यदि कोई तर जाए, जटा बढ़ाने से यदि कोई तर जाए, यदि जटा जूट बढ़ाने से यदि कोई तर जाता, और साहब खूब भगवा धारण करने से यदि कोई तर जाता, केवल धारण कर लेना नहीं, उसको धारण करके खुद का भजन तो हो नहीं। और जिस तरह से महाराज जी 3 साल से आपसे भी यहाँ भजन करा रहे हैं, खुद को तो तरना निश्चित हो ही गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी तार के साथ ले जाएंगे। जैसे गोकर्ण ने पूरे गांव को लेके गए, ऐसे महाराज जी आपको लेके जाएंगे। है? ये मार्ग ही तरने का है जिसपे आपको लगा रखा है। जटा बढ़ाने से यदि कोई तर जाए, जटा बढ़ाने से यदि कोई तर जाए, रीछ क्यों नितरते जिसके अंग अंग में बाल, रीछ क्यों नितरते जिसके अंग अंग में बाल है। तरेगा वही जिसके हृदय में राम है, करेगा वही जिसके हृदय में राम है। ओ जल से नहाने से यदि कोई तर जाए, जल में नहाने से यदि कोई तर जाए, यदि किसी का ऐसा नियम हो कि साहब हम तो बिना नहाए भगवान का नाम ही नहीं लें, भगवान का नाम अछूता है, उसको बिना नहाए भी आप लोगे तो उसका पुण्य वही है, और उसमें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम तो हमको शुद्ध और पवित्र करने वाला है। जल के नहाने से यदि कोई तर जाए, जल के नहाने से यदि कोई तर जाए, ओ मछली क्यों नहीं तरती जिसका जल में ही वास है, मछली क्यों नहीं तरती जिसका जल में ही वास है। ओ तरेगा वही जिसके हृदय में राम है, तरेगा वही जिसके हृदय में राम नंदन है। नंदन भगवान की जय हो। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना भगवान के नाम की माला, नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जो अच्छा लगे राम राम बोलना किसी को अच्छा लगे जो लगे, लेकिन निरंतर ये हमारा भाव चलता रहे, हम बात भी करते रहें, घर में काम भी करते रहें, लेटे भी रहें, सोते भी रहें, और हमारा नाम भी चलता रहे, ऐसा प्रयास करना ये कथा के नियम है। और कथा का नियम एक और है कि जो कथाकार हैं, जो व्यास जी हैं, कथा आरंभ होने का जो समय है उससे 10 से 15 मिनट पहले पांडाल में जाकर के हमारा स्थान सुनिश्चित कर लें, और कथा की जब आरती हो जाए, प्रसाद वितरण हो जाए, उसके 10 मिनट बाद यहाँ से जाएं, ऐसा कथा का नियम है।
कथा के पंडाल में पहले कथा आरंभ नहीं हो उसके पहले आकर के बैठना ये भी नियम है, और कथा जब समापन हो जाए, प्रसादी हो जाए, आरती हो जाए, उसके 5-10 मिनट बाद फिर पंडाल से बाहर जाना, ये भी कथा का नियम है। तो इन कुछ नियमों के साथ में जितने हो पाए आपसे उतने नियमों के साथ में आप इस कथा का रसास्वादन करें। और आज जो कथा का हमने आनंद लिया ये भगवान की कथा का महात्म्य था। अब श्रीमद् भागवत की जो मूल कथा है वो तो कल से आरंभ होगी। ये महात्म्य था, ये तो समझना था कि भगवान की कथा जीवन में करती क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान रहते कहाँ हैं। पटेल परिवार के द्वारा आप जितने भी भक्त यहाँ विराजमान है सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, और आप और हम सभी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। पटेल परिवार तो है ही, जो ऐसे लोग विरले होते हैं, दुनिया में जानने वाले बहुत है, लेकिन सभी की स्मृति में इस तरह के आयोजन होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे लोग विरले होते हैं। विशेष कोई भगवान की अनुकंपा रहती है, हर कोई ऐसे काम नहीं कर सकता। जो आज अपने तीनों भाई और पूरा परिवार और हमारे मीणा समाज के गौरवपूर्व विधायक महोदय गणपत जी पटेल साहब ये आयोजक बन करके और इस दिव्य आयोजन को आयोजित करा रहे हैं, ये आप लोगों का परम सौभाग्य है। व्यासपीठ से भूरी भूरी धन्यवाद है आपको, जो आपने इतना सुंदर विचार अपने पिताजी की स्मृति में इतना सुंदर आयोजन करने का जो विचार आपने तय किया है ये उत्तम है, और भगवान को भी ये बड़ा पसंद आया होगा ये हम आपको निश्चित कह सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है, इसकी कथा को महात्मा की कथा तो आपने सुनी है, लेकिन इसकी छत्र छाया भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए, कोई यहाँ कथा चल रही है और कोई यहाँ से वाहन से भी निकल करके जाए और एक शब्द उसके कान में भी पड़ जाए ना, तो पूरे दिन के उसके पाप समाप्त हो जाए, ये श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। श्रीमद् भागवत अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे आंगन में, हमारे घर में आ जाना ये हमारा परम सौभाग्य है। ये स्वयं भगवान का वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत है। हर किसी के ऊपर कृपा नहीं हो पाती है। जब वहां से भगवान जब निश्चित कर देते हैं, वहां सिलेक्शन होता है कि इतने ही लोग जाकर के बैठ पाएंगे, यही व्यक्ति कथा करा पाएगा। वहां से जब कृपा होती है तब जाकर के ऐसे अवसर आते हैं जीवन में। तो आपका और हमारा सभी का सौभाग्य है, आपको कथा रसस्वादन श्रवण करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमको वाचन करने का सौभाग्य भगवान ने प्राप्त कराया है। और हम तो केवल यहाँ आके बैठ जाते हैं, सब उनकी कृपा है। वो जैसा बुलवाते हैं वैसे यहाँ से बोल देते हैं, है ना। तो आप यहाँ सुनने के लिए बैठ सकते हैं, ना तो आपका इतना सामर्थ्य है, ना हमारा इतना सामर्थ्य है। उनकी कृपा से आप यहाँ बैठे हैं और उनकी कृपा से हम यहाँ से इतना बोल पा रहे हैं। ऐसी कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। पटेल परिवार का एक बार पुनः व्यास मंच से पुनः एक बार धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि इतना दिव्य आयोजन यहाँ पर पिताजी की स्मृति में किया जा रहा है। भूरी भूरी धन्यवाद सभी भक्त जो पधारे हैं पटेल परिवार की ओर से, उनका खूब खूब भूरी भूरी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय हो। आइए अब आज के जो हमारे यजमान बनकर के बैठे थे अनिल अश्विन भैया सपत्नीक पधारें। श्रीमद् भागवत की सायंकालीन आरती यहीं पर कथा का आज विश्राम करेंगे और कल से पुनः ठीक 12 बजे मंगलमय वेला का हम लोग आरंभ करेंगे और 7 दिन खूब आनंद लेंगे भगवान की कृपा का। ऐसी कृपा कम लोगों के ऊपर कभी कभी हो पाती है, तो ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे मौके जीवन में मिले तो उनका लाभ लेना ही चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय हो। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम
राम राम राम सीता राम राम चंद्र भगवान की जय हो। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद करवल करे आप विराजो निज दिन आनंदी ओ मैया सर्वयुग आनंदी। गावत गंगा शंकर सेवक रे वाशा करे तुम भय में तंते ओम जय जगदानंदी। मैया जी को कांचन लाल विराजन अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती अमर कंठ में विराजत भबला गढ़ में विराजत मावर में विराजत ओंकार सर में विराजत शूल पाणी झाड़ी में विराजत रत्ना सागर में समावत ऋषि मुनि ध्यान लगावत भोले बाबा डमरू बजावत कृष्ण जी मुरली बजावत हम सब आरती उतारत मैया जी की कोटि रतन लोटी ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कर दे हरि हरि शंकर देवासी में हरि शंकर तुम्हें पालते ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी। नर्मदा मैया की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति फल ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ओ यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी ओ यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी। यह मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने
घनश्याम यही हो राजा राम यही हनुमान यही राजा राम यही हनुमान यही यह ध्रुव नारद की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से है तारती गर्भोरे गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तम हृदयाय वेदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव वल्लो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो ओम जलेना शीतलीकरणं देवा विबंधनम आत्मा विबंधनम शिशोद्धरणम वीरांजने ग्रहणं मंत्रपुष्पाञ्जले ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा स्थाने धर्माणि प्रथमाण्या सन्नादे हनाकं महिमानः सजं यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येषः श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविच्छतस्य कामप्रेर्विश्वे देवः सभासदा ओम विश्वातश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहुभियान्धमति सम्पदत्रेर्द्या वा भूमिधनयं देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् रुद्रदेहायै च विद्महे नर्मदायै च धीमहि तन्नो रेमा प्रचोदयात् परब्रह्मणे विद्महे गुरुर्देवाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् साङ्गायस्य परिवाराय पुराणपुरुषोत्तमाय राधाकृष्णाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गो माता की जय हो भारत माता की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो द्वारिकाधीश की जय हो सावरिया सेठ की जय हो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो नर्मदा मैया की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो चित्रेश्वर भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो कलाने वाले आनंद की जय हो जय जय श्री राम